जी सर। जी बेटा, कौन एक्सप्लेन कर रहा था, बोलिए। जी सर। For to indicate the object or recipient of a perception, desire or activity, like मतलब for किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी परसेप्शन के लिए, डिजायर के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल होता है। We are going to stay in a hotel now for a good rest, यानी कि हम हम होटल में स्टे करेंगे, किसके लिए करेंगे? फॉर अ गुड रेस्ट, यानी कि इसलिए इंडिकेट का है फॉर अ गुड रेस्ट। यू आर वांट टू रन फॉर योर लाइफ। हम्म ही इज considering to keep an eye for the bargain। तो एक्टिविटी के लिए हो गया ना। यस यस, एक्टिविटी जी, के लिए। नेक्स्ट चलिए। और वो जो ये वाला था, यू 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 आर वांट टू रन फॉर योर लाइफ, ये डिजायर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके। फॉर टू इंडिकेट एन एक्चुअल और इम्प्लाइड एन्यूमरेशन और इनमेशन। सिलेक्शन। ओके ओके, इनमेशन और सिलेक्शन। द प्राइस इज टू हाई फॉर वन सिंपल थिंग लाइक दिस। अब देखिए बेटा, मार्केट में आप जाते हैं, आपको कोई आर्टिकल पसंद आती है, आप उसकी सिलेक्शन करते हो, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पैसे मांग लेता है, बहुत ज्यादा पैसे मांग लेता है। तो आप ये कह सकते हैं दिस प्राइस इज टू हाई फॉर दिस सिंपल थिंग लाइक दिस। इसके लिए फॉर का वर्ड, ऑफ का प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज इनकरेक्ट। व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस आर्टिकल, इज इट क्लियर? नॉट ऑफ दिस आर्टिकल बट फॉर दिस आर्टिकल। तो आप इसके लिए कहते हैं कि जब आप कोई चीज सेलेक्ट करते हैं और आप वहां पे सेंस देना चाहते हैं, द प्राइस इज टू हाई फॉर दिस आर्टिकल, द प्राइस इज टू हाई फॉर दिस आर्टिकल, इसके पैसे आपने बहुत ज्यादा बता दिए। आप वहां पर प्रेपोजिशन ऑफ यूज नहीं करेंगे। आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे वहां पर? फॉर की प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जी मैमूना अफजल साहबा, प्लीज गो फॉर दैट। आगे चलिए, मैमूना अफजल साहबा, मैमूना अफजल साहबा। जी। जी 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 सर। जी बहना था, इसको देखिए। For to indicate an actual or implied enumeration or selection, the price is too high for everything like this. आगे चलिए जी, नेक्स्ट यूसेज के लिए। For as a proposition of reason or purpose describes why something has occurred or will occur. Everything I did was for you. Note: common proposition of reason or आप purpose देखिए देखें, include for, लेट through, मी क्लियर मैम, because लेट of, मी। on account of, from, etc. अच्छा, मुझे थोड़ा सा वजाहत कर Through दीजिए। her, चलिए आप बोले करें कंप्लीट इसको। through her bravery, we are able to escape unharmed. The employees refuse to work on account of their low pay. He knows from experience how to deal with them. अच्छा, इन सब की जगह पे आप फॉर को प्लेस कर सकते हैं, यानी फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रॉम, ये सब के सब जो प्रेपोजिशन ऑफ रीजन और पर्पस हैं, ये प्रेपोजिशन ऑफ रीजन और पर्पस हैं। थ्रू हर ब्रेवरी यानी फॉर हर ब्रेवरी, यानी उसकी जो बहादुरी ही वजह थी। वी वर ऑल टू स्केप अनहार्म्ड, कि हम तमाम जो अनहार्म्ड बच गए। ठीक है। द एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू वर्क ऑन अकाउंट ऑफ देयर, किस वजह से? फॉर लो सैलरी की वजह से, फॉर लो पे की वजह से उन्होंने काम नहीं किया। फिर आ जाता है आपका ही नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद देम, यानी तजर्बे से वो जानता है कि उनके साथ कैसे डील करना है। जी नासिर तफैल साहब, मेरा ख्याल नासिर साहब ने तो एक्सक्यूज दिया। जी वजीहा साहबा, इसको बेटे जो नोट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई मेरी बहना, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? हम्म,
जी सर। सर, कॉमन प्रपोजिशन और प्रपोजिशन ऑफ रीजन और पर्पस है फॉर, ट्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रॉम, एटसेट्रा। सर, ये जो प्रपोजिशन है ये हम किसी भी रीजन और पर्पस को शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अब एग्जांपल में, थ्रू हर ब्रेवरी वी वर एबल टू एस्केप अनहार्म्ड, कि उसकी ब्रेवरी की वजह से, ये उसकी रीजन दे रहे हैं कि हम उसकी ब्रेवरी की वजह से अनहार्म्ड बच निकले। और सर, द ऑन अकाउंट ऑफ का एग्जांपल ये दिया गया है, द एम्प्लॉयज रिफ्यूज टू वर्क ऑन अकाउंट ऑफ देयर लो पे। ऑन अकाउंट मतलब लो पे की वजह से, होने की वजह से, जो मुलाजमीन थे उन्होंने काम करने से मना कर दिया। और इसी तरह से फ्रॉम का भी यूज हो रहा है इसमें, इसी सेंस में यूज होगा, रीजन या पर्पस में। ही नोज फ्रॉम एक्सपीरियंस हाउ टू डील विद देम, कि वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपने जो तजुर्बा है यानी उसकी वजह से एक्सपीरियंस जानता है कॉज कि बना ना उसका, इस मसले को उसकी किस ये तरह सारी से। डील की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका जी एक्सपीरियंस सर। कॉज बना है, पर्पस बना है। जी, थैंक यू वेरी एक्सपीरियंस, मच, जी वेरी सर। गुड। जी। टिल जो होता है वेलकम। टाइम नेचर के लिए, तो नॉट अर्लियर देन। टिल कहाँ पे यूज होता है? टाइम नेचर के लिए। टिल कहाँ पे यूज होता है? टाइम नेचर के लिए, मीन्स नॉट अर्लियर देन, इससे पहले नहीं। इसका मतलब क्या है? इससे पहले नहीं। टाइम नेचर, इससे पहले नहीं। ही केप्ट मी वेटिंग टिल 5 o'clock। सो टिल यानी नॉट अर्लियर देन, यानी उससे पहले तक नहीं, बल्कि उसके बाद, सॉरी। हाँ जी, टिल जो एक एग्जैक्ट टाइम तक होता है, नॉट अर्लियर देन दैट। ठीक है। ही केप्ट मी वेटिंग टिल 5 o'clock। जी प्लीज, इसको आप कैसे देखते हैं? आप जरा, मैं इरफान की भी एक्सप्लेनेशन लेना चाहता हूँ। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? जी सर, ही केप्ट मी वेटिंग टिल 5 o'clock, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है कि उससे पहले, उस टाइम तक तो मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं, यानी कि स्पेसिफिकेशन टाइम की दे दी गई है इसमें। हाँ जी, नॉट लेटर देन। नॉट लेटर देन आना चाहिए, एक्सप्रेशन डिस्टर्ब होगी उसके। जी, उसके बाद नहीं। नॉट लेटर देन टिल 5 o'clock, 5 बजे तक तो ऐसा हो सकता है। नॉट लेटर देन, उसके बाद तक नहीं। इज इट क्लियर? अब इसके एक्सप्लेनेशन सही होगी। जी प्लीज, इकरा। इकरा टिल, अनटिल एंड बाई को जरा बोलिएगा। Till, until, and by any time before and not later. Some verbs naturally refer to period of time or continuity. We cannot use by at all with these verbs. Learn, lie, live, rain, sit, sleep, stand, stay, wait, work. I will wait here till until जी बेटे, 5 o'clock. यहां पर देखें बेटा, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दी गई है ना, टिल है, अनटिल और बाय, ये तमाम क्या करते हैं? एनी टाइम बिफोर एंड नॉट लेटर देन, यानी 5 बजे तक। दोनों टिल और अनटिल दोनों एक ही सेंस देता है। बाई जो होता है वो किसकी? नॉट लेटर देन। ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन, वो अर्लियर लिखने की वजह से ना, वो मेरी एक्सप्रेशन जो सही वो डिस्क्राइब नहीं हो रही थी, वो मिस्टेक हो गया उसमें, इसलिए मैंने उसकी करेक्शन लगा दी, नॉट लेटर देन। ठीक है। सम वर्ब्स नेचुरली रिफर टू पीरियड ऑफ टाइम और कॉन्टिन्यूटी। क्या करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम और कॉन्टिन्यूटी को शो करते हैं। जैसे कि आपकी लर्न की वर्ब है, लाई की वर्ब है, लिव की है, आपकी रेन की है, सिट की है, स्लीप की है, स्टैंड की है, स्टे की है, वेट की और वर्क की है। ठीक है। ये जैसे आई विल वेट हियर टिल अनटिल 5 o'clock, इसके लिए आप बाई, ये जो स्पेसिफिक वर्ब्स बताए गए हैं ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जितने भी वर्ब्स बताए गए हैं, इनके साथ आपने बाई की प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इनमें पीरियड ऑफ टाइम और कॉन्टिन्यूटी का एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है। इनके साथ आपने क्या करना है? वी यूज बाई हमने कहां पे लगाना है? बाई हमने कहां पे लगानी बाई की प्रेपोजिशन? वी यूज बाई विद वर्ब्स शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम को। ये तो पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने वाली वर्ब्स है ना, हमने बाई लगाना है पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने वाली। जैसे अराइव की वर्ब आ जाती है आपके पास, जैसे लीव की है, कम की है, फिनिश की है, या गो की वर्ब है। आप, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका बारीकी का काम हो जाएगा, अगर आप कर लेंगे तो आपको इसका फायदा हो जाएगा कि जब भी आपने
नॉट लेटर देन की सेंस लेनी है, एनी टाइम बिफोर एंड नॉट लेटर देन। एनी टाइम बिफोर और नॉट लेटर देन की जब आपने सेंस लेनी है ना, तो ये चीज जहन में रखिएगा कि ये जो वर्ब्स मैंने हाईलाइट किए हैं, इन वर्ब्स स्पेसिफिकली जो कि पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, ये वर्ब इनके साथ कभी भी बाई नहीं लगता। बाई आपका कहाँ पे लगता है? बाई, आई विल अराइव बाई 5 o'clock, आई विल कम बाई 5 o'clock, आई विल फिनिश बाई 5 o'clock, आई विल गो बाई 5 o'clock, आई विल लीव बाई 5 o'clock। ठीक है, ये वो स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनके साथ, या इसकी और बहुत, जब एटसेट्रा का मतलब होता है कि और भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो फ्रेज देने का मकसद क्या होता है कि इसके अलावा भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। यानी इनके साथ आप जस्ट टिल और इंटिल लगाएंगे, और इनके साथ आप स्पेसिफिकली बाय की जो वो फ्रेज यूज करेंगे। जैसे शी विल arrive by 5, it means in time before and not later than 5। जी, वजीहा जरा काइंडली इसको बेटा एक्सप्लेन कीजिए, जो मैंने अभी पॉइंट टिल, अनटिल और बाई को एक्सप्लेन किया। जी सर। सर इसमें आपने ये बताया है कि ये जो है हमारे पास टिल अनटिल एंड बाय जो है, ये हमारे पास प्रपोजिशन तब इस्तेमाल होंगी जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम का बता रहे होंगे कि एनी टाइम बिफोर या नॉट लेटर देन। तो सर इसमें जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होगा या कनेक्टिविटी होगा, तो उसमें जो है हम बाय यूज करेंगे। सॉरी नहीं, सर। जी जी जी, गो ऑन गो ऑन गो ऑन, कोई बात नहीं, बोलिए। सर जो बाय है वो हम इन जो ये जो दी गई सीरीज ऑफ वर्ड है इनके साथ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन्ड है, जैसे कि ये दी गई है लर्न, लाई, लिव, रेन, सिट, स्लीप, स्टैंड, स्टे, वेट, वर्क, एक्सेट्रा। लेकिन सर जब हम कभी पॉइंट ऑफ टाइम को जिक्र कर रहे होंगे तो हम उसके साथ बाय की प्रपोजिशन यूज करेंगे, जैसे कि एक वर्ड सीरीज भी दी गई है, उसमें से कुछ एग्जांपल हैं अराइव, कम, फिनिश, गो, लीव, एक्सेट्रा। अब उसमें एग्जांपल जो हमारी सेंटेंस की बन रही है वो ये है, शी विल अराइव बाय 5, और इट मीन्स इन टाइम बिफोर एंड नॉट लेटर देन 5। कि अच्छा, इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन किया गया है, तो हम इसको अराइव भी वर्ड आ गया है तो हम बाय प्रपोजिशन यूज आप करेंगे। देखें ना यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की जब आप बात करते हैं, बेटे वेट करना है आपने, तो वेट क्या करेगा? वो जी कहता सर। है कि आई विल वेट टिल 5 o'clock। जो वेट की जो एक्टिविटी होनी है ना, जो उसकी कॉनोटेशन है, उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। वेट करने का क्या मतलब है कि आप कहते हैं कि मैं 5 बजे तक आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, आई विल वेट फॉर जी यू सर। टिल 5 o'clock। टिल अनटिल मतलब फाइव आपके o'clock जो इंतजार करने की एक्टिविटी है ना, वो कंटिन्यू रहेगी। आप मसलसल जो है इंतजार करने की कैफियत में मौजूद होंगे। ये क्या इंडिकेट करता है? कॉन्टिन्यूटी को और पीरियड ऑफ टाइम को कंटिन्यूटी। इंडिकेट करता है। और जो आई विल अराइव, अराइव किस चीज को इंडिकेट करता है? ये बेसिकली किसको इंडिकेट करेगा जी? पॉइंट आपके ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को पॉइंट ऑफ इंडिकेट टाइम। करेगा कि इतने बजे। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को, यानी इतने बजे तक ही होगा। जी इरफान साहब, अब ये दोनों डिफरेंसेस जो मैंने समझाए हैं, इनको जरा अपने लफ्जों में डिस्क्राइब कीजिए। सर सर आपने जो समझाए हैं वो दो चीजें समझाई हैं। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो यानी कि उसमें कंटिन्यूटी दी गई हो, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यानी जैसे ये ड्यूरेशन वर्ड आ गई दिए ना गए सर। हैं। आप पीरियड ऑफ टाइम के यस लिए सर। आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन भी हो सकती है। हाँ जी। जी सर, ड्यूरेशन आ गई। जैसे लर्न है, लाई है, लिव है, रेन, सिट, स्लीप, स्टैंड, स्टे, वेट, वर्क, एटसेट्रा। जब भी ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पीरियड ऑफ टाइम या कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होंगे, तो उनके साथ हम बाय की प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। और जब भी हमारा कोई पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है, जैसे कि अराइव है, कम है, फिनिश, गो, लीव, एटसेट्रा, ऐसे वर्ड जो आ जाएंगे जो हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे, तो उनके साथ हम प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये शी विल अराइव बाय 5, इट मीन कि वो 5 बजे ही पहुंचेगी। एग्जैक्ट टाइम आ उससे गया ना है ना। पहले आएगी ना एग्जैक्ट उसके टाइम आ बाद गया ना। आएगी। हाँ जी। एग्जैक्ट टाइम आएगा। हाँ तो जी, वो 5 बजे ही आएगी। जी सर। यानी दूसरे लफ्जों में, एक ऊपर वाला जो पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूटी का मतलब दुरानिया है, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम आ गया। क्या आ गया? एग्जैक्ट टाइम आ गया। इज इट क्लियर? एग्जैक्ट टाइम।
जी जी सर। जी, नोट को जरा पढ़ लीजिए। सो वी विल एंड आवर लेक्चर विद द नोट। नोट को जरा पढ़िएगा सर प्लीज। We use till, oblique, until with point of time verbs only in negative sentences। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बाय के साथ हम बाइफरकेट कर रहे हैं यहाँ पर आके, कि अगर इसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो बाय की जगह पे भी हम टिल या until लगा सकते हैं। यानी शी सेंटेंसेस विल हमारे नॉट नेगेटिव अराइव। हो गए। जी सर, सेंटेंसेस वो वाले जो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे थे, वो जब हमारे नेगेटिव हो गए हैं तो उसमें उनके साथ हम टिल या अनटिल जो है ना वो लगा सकते हैं। शी विल नॉट अराइव टिल अनटिल 5। शी विल अराइव टिल अनटिल 5 इनकरेक्ट हो जाएगा। शी विल अराइव टिल अनटिल 5 इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आना था शी विल अराइव बाय 5। हाँ जी, और यहाँ अगर पे वो शी विल 5 बजे अराइव नहीं बाई आई 5 o'clock तो उसके लिए आना हम चाहिए था। कहेंगे, जी सर, अगर वो 5 बजे नहीं आए तो हम कहेंगे शी विल नॉट अराइव टिल और अनटिल 5। जी जी, दैट्स बिल्कुल यही था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू।